जय हिंद साथियों। आज के इस कालखंड में विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों की झलकियां दिखाई गई हैं। विश्व पृथ्वी दिवस, जिसको पता हाथ खड़े करेंगे। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? देख 22 अप्रैल। आज ही ना? यस सर। पता है कि आपको? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं बेटा? बेटा कोई भी जिसको हाथ खड़े 5 जून। 5 जून। चलो बढ़िया। खड़े राज्य पक्षी कौन सा है? शाहबुलबुल। शाहबुलबुल। चलो राष्ट्रीय विरासत पशु। कौन सा पक्षी घोंसला नहीं बनाता? कोयल। कौन सा पक्षी जो है अपने पैर धरती पे नहीं रखता? हरियल। बहुत बढ़िया। कौन से पक्षी को टेलर का दर्जा देते हैं? दर्जी का। किस पक्षी को दर्जी कहा जाता है? पक्षियों का दर्जी। बया। वेरी गुड। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंगबर्ड। वेरी गुड। कौन सा पशु अपनी थैली में अपने बच्चों को रखता? हाँ, कंगारू। कहाँ का राष्ट्रीय पशु है? किस देश का? ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में शेषशाही विष्णु की सैया है? सबसे ज्यादा डेंसिटी वहां पे टाइगर की। बांधवगढ़। बिल्कुल सही। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? नर्मदा नदी की लंबाई? हाँ, चलो एक बताओ। 1312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कितनी बैठी? 1077। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन थोड़ा कठिन है। नर्मदा पुत्र किसे कहा जाता है? अमृतलाल देगड़। वेरी गुड। आप लोगों को आज पता है कि हम लोग यहाँ पर एकत्रित क्यों हुए हैं? क्योंकि आज है विश्व वसुंधरा दिवस, यानी कि जिसको पृथ्वी दिवस भी कहते हैं। और इसकी शुरुआत 1970 से हुई थी। हमारे जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी को बहुत तरीके से नुकसान हो रहा है। जैसे कि पेड़ कट रहे हैं, और पेड़ भी कट रहे हैं, और प्रदूषण भी बहुत सारा हो रहा है। यानी कि जो हम लोग, जो हमारी गतिविधियाँ, हमारे द्वारा गतिविधियाँ होती हैं, जो कारखाने बनाए जाते हैं उनके धुओं से और उनके कचरों से, और यानी कि हमारे आसपास से जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है उसको यानी कि व्यवस्थित करने के लिए इस 1970 से इसकी शुरुआत की गई थी। कारण से तापमान अधिक होने के कारण जो बर्फ़ है वो पिघल रही है, और वो बर्फ़ जो पिघल रही है उस कारण से फिर जो क्या होगा, हमारे बाद में आगे चल करके हमारे देश में जो हिम प्रदेश नाम की कोई चीज़ बचेगी नहीं। और शिक्षक सम्मानी एस एल रामलाल साहब, वे भी आज विश्व वसुंधरा दिवस के अवसर पर। आज वसुंधरा दिवस अर्थात पृथ्वी दिवस है। कहा जाता है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर। इन 5 महाभूतों में, इन 5 तत्वों में पृथ्वी एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। पृथ्वी मनुष्य ही नहीं बल्कि समस्त प्राणियों को आधार प्रदान करती है। लेकिन आज का जो मानव है वो अपने स्वार्थवश अपने आधार को ही कमज़ोर किए जा रहा है। इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जगत है, वो प्राकृतिक नियमों का भली भांति पालन करता है और संसार के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन अपने आप को बुद्धिमान
प्रकृति का सबसे श्रेष्ठ प्राणी होने का दंभ भरने वाला मनुष्य सबसे बड़ी गलती करता है और पृथ्वी को के संतुलन को न केवल पृथ्वी बल्कि पूरा संपूर्ण पर्यावरण जिनमें पूरे पांचों तत्व आते हैं, इस सबको प्रदूषित करने का काम अगर कोई करता है सबसे अधिक तो मनुष्य करता है। कोई भी दिवस जब हम मनाते हैं तो उस दिवस को मनाने के पीछे हमारा एक उद्देश्य होता है। हम केवल उस दिवस को मना करके हम अपने कर्तव्य की तीसरी ना मान लें। हमने प्रति दिवस मनाया, क्विज प्रतियोगिता हो गई, हमने उत्तर दे दिया, हमने भाषण दे दिया और बस खत्म हो गया अब तक दिवस मनाने का उद्देश्य नहीं। बल्कि इससे हमको एक शिक्षा लेनी है कि हम ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे, ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारी पृथ्वी को कोई नुकसान होने लगे, बल्कि इसके संरक्षण के हम अधिक से अधिक उपाय करेंगे। जैसे अभी छात्रा ने बताया कि भाई अधिक से अधिक हम वृक्षारोपण करें। वृक्षारोपण से हमारा संतुलित पर्यावरण होगा। अभी जब हमारा बहुत अधिक तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं, अब ग्लोबल वार्मिंग का असर यह है कि भाई हमारे वैज्ञानिक लोग हमको चेता रहे हैं कि कालांतर में वो समय दूर नहीं है कि जब जितने तटीय क्षेत्र हैं, बड़े बड़े शहर जो तट समुद्र के तट में हैं, वो सब एक न एक दिन समुद्र में समा जाएंगे। अभी आपने रामेश्वरम का नाम सुना होगा, एक तीर्थ है अपना, वहाँ से 35 किलोमीटर दूर एक धनुषकोटी नाम का स्थान है। हम गए, मैं स्वयं गया था वहाँ, तो वहाँ लोगों ने बताया कि कुछ समय पहले धनुषकोटी एक बहुत आबाद शहर था, जहाँ बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं थी, उद्योग थे, धंधे थे, बड़ा डेवलप हमारा मानव जीवन था। लेकिन धीरे धीरे समुद्र ने उस शहर, पूरे शहर को निगल लिया। बल्कि यहाँ तक कि कभी उस समय जो स्कूल थे, रेलवे की पातें बिछी हुई, अभी भी खंडहर के रूप में वहाँ की बिल्डिंगों के अवशेष दिखाई देते हैं, रेलवे पातें दिखाई देती हैं। आकाश प्रदूषित हो रहा है। जितने हमारे पंच महाभूत हैं, जो पंच तत्व हैं, जिससे हमारे पूरे मानव जीवन का ही नहीं बल्कि संपूर्ण चराचर जगत का आधार है, ये पूरे पांचों तत्व जब प्रदूषित हो जाएंगे तो फिर हमारा अस्तित्व नहीं बचेगा, ना हमारी सभ्यता बचेगी। तो हम आज के इस दिवस पर ये शिक्षा लें कि हम ऐसे कार्य करेंगे जिससे हमारी पृथ्वी हरी भरी रहे, पर्यावरण को किसी प्रकार का खतरा पैदा ना करें, अन्य जीवों को भी हम खतरा पैदा ना करें। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने स्वार्थ से निर्दोष प्राणियों की भी हत्या करता है। तो आज सब लोग इस बात का संकल्प लें कि हम केवल दिवस ना मनाएं, बल्कि इसको कार्य रूप में परिणित करें। पृथ्वी दिवस के अवसर पर